हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम बिहाइंड बुक्स, द फन दे हैड। ठीक है, द फन दे हैड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, the story we shall read is set in the future when books and school as we now know them will perhaps not exist। यानी कि जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे ये फ्यूचर की है, यानी कि आने वाले टाइम की है। कि जैसे हम लोग 2020 में हैं, वी आर लिविंग इन 2020, तो ये बहुत साल बाद की जो आएगा कमिंग जो फ्यूचर है, ये तब की स्टोरी जो है पहले से इमेजिन कर करके लिखी गई है। तो जब बुक्स और स्कूल जो है उस वक्त में नहीं होंगे, जैसे कि आज हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस वक्त में ये स्कूल और कॉलेज नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। तो जो ये बिलो आपके डायग्राम दिए हुए हैं ये आपको इसका आइडिया देंगे। कि देखिए फर्स्ट जो है ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स वर्चुअल क्लासरूम, और इस तरीके से जो है ये डायग्राम है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो है कंप्यूटर के थ्रू बच्चे पढ़ाई करेंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा। एंड देखिए ये एक डायग्राम और भी है, रोबोटिक टीचर, यानी कि जो रोबोट होंगे उस टाइम पे वो टीचर होंगे। हाँ, आजकल जैसे टीचर होते हैं वैसे टीचर नहीं होंगे। तो इस तरीके से बच्चे आने वाले मतलब जो फ्यूचर जो आने वाले साल हैं उसमें पढ़ाई करेंगे। देखिए स्टोरी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रही है, जिससे कोई सीरियल शुरू होता है, कुछ भी स्टोरी एक मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की कैसी स्टोरी कि हम फ्यूचर के बारे में जानने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट हो रही है, चलिए पढ़ते हैं इसको। मागी इवन रोट अबाउट इट that night in her diary on the page headed 17 May 2157। She wrote today to Tommy found a real book। देखिए जो मागी है एक लड़की है, छोटी बच्ची है, तो वो डायरी लिखती है। तो वो जो है उसने अपनी डायरी में लिखा, डायरी लिखती है, तो वो रात में इन दैट नाइट उस रात उसने अपनी डायरी में लिख रही थी। क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 May 157, यानी कि हम वी आर लिविंग इन 2020। तो ये सोचिए कि 157 उस वक्त में क्या होगा, 2157 होगा। तो लगभग 37 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं कि अभी जो हमारा 20 चल रहा है तब क्या होगा, 2157 होगा 17 मई। तो वो जो डेट है उस वक्त की वो 17 मई है, और जो ईयर है वो ये है। तो उस रात मतलब उसने अपनी डायरी में लिखा, शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो है मार्गी का फ्रेंड है, तो उसने लिखा कि आज जो है मतलब मैं अपनी फ्रेंड से मिली, टॉमी से मिली, उसने जो है एक रियल बुक उसको मिली है। कि जैसे जो लोग भी डायरी लिखते हैं, जैसे आप लिखते होंगे, आपके कज़न या आपके रिलेटिव्स, कोई भी सिस्टर ब्रदर डायरी लिखते होंगे, तो जो पूरे दिन में जो भी इंसिडेंट होता है वो अपनी डायरी में लिखते हैं। तो उसी तरीके से उस दिन टॉमी से उसकी मुलाकात हुई थी, तो वो उसने रात में अपनी डायरी में लिखा कि आज जो है मेरी टॉमी से मुलाकात हुई थी और टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मागीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो देखिए ये बहुत पुरानी बुक है, और जो मार्गी के ग्रैंडफादर हैं, वंस होता है एक बार, उन्होंने उससे कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, मतलब उनके ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे थे, His grandfather told him that there was a time when all his stories were printed on paper। तो उसके जो मार्गी के ग्रैंडफादर हैं, जब वो बच्चे थे, तो मतलब उन्होंने बताया कि उस वक्त में जो स्टोरीज़ होती थी, जो कहानियाँ लिखी जाती थी, वो पेपर पर लिख करके प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस। तो अब जो वो मार्गी एंड टॉमी हैं वो क्या करने लगे, जो ओल्ड बुक उनको मिली थी उसके पेजेस को वो टर्न करने लगे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली थोड़ा सा मतलब मुड़ा हुआ सा, फोल्ड सा, लाइनिंग बना हुआ, बहुत सिकुड़ सा गया था। येलो पीली पड़ गई थी। तो जो बहुत पुरानी बुक थी तो वो बहुत पीली सी हो गई थी और बहुत ख़राब सी हो गई थी।
and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो क्या हुआ कि फुली फनी मतलब ये उनके लिए बड़ा मजाकिया हो रहा था टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, मतलब कहने का मतलब जब वो उस बुक को पढ़ रहे थे तो उनके जो लेटर्स थे वो मूव तो कर नहीं रहे थे, वो तो एक जगह पर थे। तो वो जबकि वो ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जब पढ़ते हैं अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें तो वो टेक्स्ट जो है चेंज हो जाता है फ़ौरन, लेटर्स सब कुछ चेंज हो जाता है फ़ौरन, लेकिन इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। एंड देन और तब व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, तो इसलिए जब वो टर्न करते थे फिर उस पेज को जो उन्होंने पहले पढ़ा था, इट हैड सेम वर्ड, यानी कि जो पहले पढ़ा था उसको फिर से टर्न करके देखा तो वहाँ पर फिर वही लिखा हुआ था जो पहले लिखा हुआ था, दैट इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब उन्होंने पहले खोला बुक, ओपन करी बुक अपनी और जब उसे पढ़ा जो चीज़ उसको फिर बाद में टर्न करके फिर से जब ओपन किया तो वहाँ पे फिर से वही लेटर थे, क्योंकि वो तो सोच रहे थे ये टेक्स्ट बदल चुका होगा, जैसे उनके और स्क्रीन पे मूव करता है, मूविंग होता है ना, उसमें मूविंग्स होते हैं टेक्स्ट वगैरह, तो वो समझ रहे थे कि इसमें भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जब इसमें चेंज नहीं हुआ तो ये उन लोगों को बहुत ही फ़नी लगा, मतलब बहुत ही मजाकिया सा हो गया उनके लिए। गी सेड टॉमी, बड़ी ही मतलब थोड़ी सी घृणा के साथ, गी व्हाट अ वेस्ट, ये कितना बेकार है, व्हेन यू आर थ्रू विद बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, उसने कहा कि जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी यू जस्ट थ्रो, तो तुम इसे ज़रूर फेंक दोगी। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, एंड इट्स अ गुड फॉर प्लेनिटी, प्लेनिटी होता बहुत अधिक, मोर, और इससे हम उसमें से और भी और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें फाइंड आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी नहीं फेंकूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं इसको कभी नहीं फेंकूँगा, मतलब मिलियंस बुक हैं, सॉरी ये थोड़ा सा ये, हाँ, तो आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट, मैं इसको कभी नहीं फेंकूँगा। हमारी स्क्रीन पे, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन से बहुत सारी किताबें हैं और हम इनमें से और भी और से ज़्यादा किताबें पा सकते हैं, और मैं उसे पढ़ता हूँ, मैं इसे कभी भी, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेट मागी, मतलब मागी ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी जो है बुक्स मतलब ये अच्छी नहीं लगती। शी वॉज 11, वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, मतलब उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा टॉमी से कि तुमने ये बुक कहाँ से पाई। इन माई हाउस, तो टॉमी ने कहा मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, एटिक होता है स्टोर रूम, ऐसे सीढ़ियों के नीचे बनाते हैं उसको, ऐसे स्टोर रूम टाइप होता है, तो उसी, क्योंकि वो बहुत बिजी था एटिक में, बिजी था पढ़ने में, तो इसलिए सिर्फ उसने देखा नहीं, पॉइंट इशारा किया। व्हाट इज़ इट अबाउट, मागी ने पूछा कि किसके विषय में है ये जो बुक है, तो टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, तो जो मागी थी वो बड़ी ही मतलब उसको हेट सी हुई, क्योंकि जो उसे स्कूल से बहुत नफरत थी। तो व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो उसने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, यानी जो मागी थी वो स्कूल से बहुत नफरत करती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। क्यों करती है? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब देखिए, वो इसलिए बहुत ज़्यादा हेट करती थी क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, जो उसके टीचर थे, जो मैकेनिकल टीचर होते थे उस वक्त,
उन्होंने वो जो है ज्योग्राफी में उसका बार बार टेस्ट ले रहे थे एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। वर्स होता है ख़राब, और वो बार बार बहुत जो परफॉर्मेंस दे रही थी बहुत ख़राब दे रही थी, या फिर कह सकते हैं उसके जो मार्क्स आ रहे थे बहुत ही पुअर आ रहे थे बार बार। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली मतलब दुख से। तो उसकी मम्मी ने जो है, जो मागी की मम्मी थी, उनके मार्क्स देखकर अपना जो सर था सेकंड हिलाना, सर को हिलाया बड़े ही दुख के साथ। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो मतलब उनको लगा कि ऐसा क्या है कि मागी जो है बार बार जो है बैड परफॉर्मेंस दे रही है, ख़राब मार्क्स ला रही है, कुछ तो ख़राब बात है, कुछ गड़बड़ है इस मैकेनिकल टीचर में। तो उन्होंने उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। तो मैकेनिकल जो टीचर था उसको एक मैकेनिक ठीक कर सकता है, तो काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स मैकेनिक के पास भेज दिया उन्होंने। It was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो अब किसके बारे में देखिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो पोएट है, जो राइटर है इस चैप्टर के, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है, राइटर बताते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है जो काउंटी इंस्पेक्टर है, यानी कि जो मैकेनिक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो बहुत राउंड से गोल से मोटे से छोटे से थे, उनका रेड फेस था। एंड हुल बॉक्स एंड टूल एंड डायल्स वायर्स, और जो उनका पूरा बॉक्स था वो औजारों से टूल्स से भरा पड़ा था, उसमें वायर्स थे, डायल्स थे, टूल्स थे। ही स्माइल एंड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल, उन्होंने वो मागी की तरफ देखकर स्माइल करा और उन्होंने उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद जो उसका टीचर था यानी कि जो कंप्यूटर था उसको उन्होंने क्या किया, ओपन कर दिया। मागी हैड होप्ड, अब मागी ने देखा कि अरे इन्होंने तो जो मैकेनिकल टीचर है उसको ओपन कर दिया, यानी कि कंप्यूटर को ओपन कर दिया। मागी हैड होप्ड, आशा कर रही थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो अब वो एक सोच रही थी अपने मन में, विश कर रही थी कि ओह इन्होंने ओपन तो कर दिया है, अब ये उसको ठीक से फिर से उसी जगह पर ना फिर से उसको सेट ना कर पाए, फिर से उसको ज्वाइन ना कर पाए, कंबाइन ना कर पाए। काश कि ऐसा हो जाए। बट ही न्यू, लेकिन वो जानती थी बट वो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जो मैकेनिक थे, वो जानते थे हाउ ऑल राइट कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आर सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे के बाद फिर से उन्होंने सब कुछ ज्वाइन करके ठीक कर दिया। So it was again large and black and ugly with the big screen on which all lessons were shown and questions were asked. तो ये जो अब जो ठीक कर दिया, जो मैकेनिकल टीचर था, उसका एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसा दिखता था, बहुत बड़ा काला सा और बहुत भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच जिस पे सारे लेसन्स शो किए जाते थे, दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मागी हेटेड, मतलब जो मागी का जो हेट करने वाला पार्ट था, मतलब जिस वजह से वो चिढ़ती थी, द मागी हेटेड पार्ट मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो जो सबसे ज़्यादा स्लॉट जो लिखा हुआ है उसका मीन्स है, देखिए, अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, यानी कि वो वाला पार्ट जहाँ पे जिससे उसे सख्त नफरत थी, जहाँ पे कि होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है सबमिट किए जाते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे जो आंसर लिखने होते थे वो कंप्यूटर लैंग्वेज पंच कोड में लिखना होता था, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना होता था, एक कोडिंग, एक प्रोग्राम की लैंग्वेज में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और ये जो उसने सीखा था, ये उसने तब सीखा था जब वो 6 ईयर ओल्ड थी, यानी कि जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। तो जब उसने पेपर सबमिट करा और जैसे ही वो पेपर सॉल्व करने के बाद सबमिट करा उसने, तो मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये बताने में, ये कैलकुलेट करने में कि मार्गी ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। The inspector had a smile after he was finished and patted Maggie's head. तो जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था, यानी जो मैकेनिक था, उसने जब सब कुछ ठीक कर दिया, कंप्यूटर को पूरी तरीके से ठीक कर दिया, ही सेड टू हर मदर, तो उसने फिर मागी की मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट,
ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिस्टर जोन्स, सॉरी मिसेस जोन्स, ये आपकी बेटी की या इस लड़की छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो उन्होंने कहा कि इनके इस कंप्यूटर में जो जियोग्राफी सेक्टर है, यानी कि जो जियोग्राफी का एक सिलेबस पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा क्विक, मतलब बहुत एक गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब वो थोड़ा सा चेंज सा हो गया है। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, मतलब कि एक उसका जो लेवल है जियोग्राफी सेक्टर का, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जो इस बच्ची के कोर्स में नहीं है। दोज थिंग हैपन समटाइम, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं कंप्यूटर में। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, यानी कि वो कह रहे थे ना कि जो सेक्टर था, जियोग्राफी सेक्टर था, वो गियर्ड लिटिल टू क्विक, यानी एक बच्ची के लिए बहुत टफ हो गया था, बहुत हाई लेवल पे चला गया था। तो अब मैंने क्या किया है, आई हैव स्लोड, मैंने उसको स्लो कर दिया है और उसको 10 year गर्ल्स के लिए, मतलब 10 year स्टूडेंट के लिए उस लेवल पर ला करके रख दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और फिर बाद में भी उन्होंने ये भी कहा, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, कि आपकी जो बेटी है, जो मार्गी है, उसकी जो प्रोग्रेस है, जो उसकी पढ़ाई की, स्टडी की जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ही ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सर को सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी जो थी वो बहुत भ्रमित हो गई। शी हैड बीन होपिंग होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो सोच रही थी कि ये कंप्यूटर टीचर को साथ में ले जाएंगे, जो टीचर है मतलब मार्गी का, उसको साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। क्यों उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि एक बार टॉमी के जो टीचर को जो है ना, ये लोग 1 month के लिए ले गए थे। क्यों ले गए थे? नियरली मतलब लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज होता है क्योंकि जो टॉमी के कंप्यूटर में जो हिस्ट्री सेक्टर था, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, पूरी तरह से खाली हो गया था, इसलिए उसको मतलब वो 1 महीने के लिए ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपेरियर आइज। सुपेरियर आइज मीन्स जैसे कि वो सारी चीज़ें जानता हो, बहुत बड़ा हो। तो टॉमी ने उसकी तरफ इस सुपेरियर आइज से देखा और एन आंसर किया, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड्स ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये उसने बताया कि अरे स्टूपिड, ये हमारी तरीके के स्कूल नहीं होते थे, ये दूसरे तरीके के स्कूल्स होते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 of years ago। तो उसने कहा कि ये स्कूल बहुत पुराने होते थे, मतलब 100 से 100 साल पुराने स्कूल होते थे जिनके बारे में लिखा गया है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब वो फिर से वही अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश, एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, तो अपने जो वर्ड्स था बड़े ही केयरफुली यूज़ कर रहा था, प्रोनाउंस कर रहा था अपने आप को बड़ा दिखाते हुए। सेंचुरी एगो मतलब 100 साल पहले। मागी वॉज हर्ट, मागी बहुत हर्ट थी। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मतलब कहती हाँ मैं नहीं जानती कि किस तरीके के स्कूल उस वक्त में रहे होंगे, मतलब या थे पुराने टाइम में। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फिर उसने कुछ टाइम के लिए बुक को पढ़ा अपने शोल्डर, मतलब हैंड में पकड़ करके कुछ टाइम के लिए उसको पढ़ा, फॉर अ वाइल कुछ क्षणों के लिए। देन सेड, और तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, उसने कहा कुछ भी हो उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ ठीक है कि वो टीचर थे उनके पास, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, ये एक मनुष्य होते थे, मतलब एक पर्सन होते थे। अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो जैसे कि मतलब बॉयज़ से गर्ल्स से उनको होमवर्क देते थे, उनसे बात करते थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, तो उसने कहा लेकिन एक मैन जो है इन सब चीज़ों के लिए
स्मार्ट नहीं है, काफ़ी नहीं है। श्योर ही इज़ माई फादर, तो उसने कहा नहीं नहीं, श्योर ही इज़ माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो उन्होंने कहा वो इतना अधिक जानते हैं कि मैं, आई बेचा होता है मतलब एक बेट करना, जैसे बेट करते हैं ना कि मैं शर्त लगाता हूँ, आई बेट यू, तो उसको इस लैंग्वेज में लिख दिया इन्होंने बेचा। तो कह रही हाँ, ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत अधिक जानते हैं, लगभग लगभग बहुत अधिक जानते हैं, मैं शर्त लगा सकती, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन जो मार्गी थी वो अभी डिस्प्यूट के लिए या किसी भी आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि मैं किसी स्ट्रेंज पर्सन को नहीं चाहती जो मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। ओके, तो होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, और स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन कंफर्म टू मी, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और सेकंड पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है चैप्टर, तो इससे थोड़ा सा स्टूडेंट भी बोर सा फील करते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट हम जो है जल्दी लेकर के आएंगे। Till then, goodbye and take care.